हरे कृष्णा। सब भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है आप सब भक्तों का इस गीता ज्ञान, जो पूरा गीता ज्ञान का सत्र है, 18 दिनों में 18 अध्यायों का जो सेशन है, तो सबको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो चलिए, आज हम लोग तीसरा दिन है, तो आज हम लोग देखेंगे भगवान तीसरे अध्याय में हमें क्या क्या चीजें बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हर बार की तरह हम लोग एक छोटा सा गीता का सार लेते हैं, एक भगवत गीता का महात्म्य जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। तो जहां भगवान कहते हैं कि श्लोक इस प्रकार है कि देवकी नंदन कृष्ण गीता पठेन तुष्यति यथा न वेदैर दानेन यज्ञ तीर्थ व्रता आदि भी। तो भगवान सारांश में भगवान यही कहते हैं कि जो भी परमार्थ के पथ पर हम लोग जो भी कार्य करते हैं, जितना भी जद्दोजहद करते हैं, जितना भी तपस्या उपवास जो भी करते हैं, उन सबको मिलाकर भी जो हमें फल नहीं मिलेगा, उतना ही फल यदि हम गूढ़ तरीके से, श्रद्धा से, अभ्यास से, भाव से यदि हम भगवत गीता को पढ़ेंगे, तो वही फल हमें जीवन में मिलेगा और भगवान उससे कहीं ज्यादा संतुष्ट इस कार्य से होंगे। ठीक है, चलिए आगे। तो सबसे पहले हरे कृष्ण प्रभु जी, वो दिख नहीं रहा ना, पोस्ट कुछ भी दिख नहीं रहा। धन्यवाद माता जी। अब दिख रहा है? आप दिख रहे हैं प्रभु जी, आ गया। ठीक है, चलिए। तो चलिए श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करेंगे सबसे पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पादाय कृष्ण पृष्ठाय कृष्ण श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषं पाश्चात्य देशकारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्रीवासादि भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो हमारे परम गुरुदेव और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। तो शिला प्रभुपाद ज्यादातर जब हम लोग अपने उम्र में सामान्य रूप से जब सठिया जाते हैं हम लोग, है ना, जब 60 साल हमारा हो जाता है, तो इसका मतलब है, संत लोग ऐसा कहते हैं विनोद में कि जो जिनका 60 हो जाता है वो सठिया जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद सठिया जाने के ऊपर में भी वो मतलब इस उम्र को भी पार कर गए और इन्होंने बिल्कुल केयर नहीं किया। और 69 साल की उम्र में, 69 साल की उम्र में जब लोग खटिया पकड़ कर बैठते थे, इन्होंने इरादा बनाया कि विदेश में जाकर, जहां इनका कोई परिचित नहीं, कोई आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं, अपने देश, अपने सुविधा, सब कुछ छोड़कर परायों को देने के लिए, परायों के हित करने के लिए, है ना, परायों का हित करने के लिए विदेश गए 69 साल की उम्र में, और इन्होंने पूरे विश्व को प्रचार किया। और सबसे बड़ा ऐसा रिकॉर्ड शायद हम लोगों ने कभी सुना होगा कि 11 साल के सिर्फ समय में, सिर्फ 11 साल के समय में इन्होंने 108 मंदिरों का निर्माण कराया पूरे विश्व भर में। तो सोचिए, मतलब यदि हम कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा आप लोग का होमवर्क है, ये कैलकुलेट कीजिए कि यदि 108 को हम लोग डिवाइड करते हैं 11 साल से, तो इन्हें एवरेज एक मंदिर कितने साल में बन गया, एक साल में कितने मंदिर बने, ये हमें अंदाजा लगाना होगा। तो जब लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं जीवन से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उस उम्र में भी प्रभुपाद ने वो क्रांति कर दिखाया जो सबके करने की बस की बात नहीं। मतलब बुढ़ों की तो छोड़िए, जवानों की भी बस की बात नहीं कि ये कार्य करके दिखा सके। तो ये तभी होता है जब इंसान में भक्ति करने की जुनून होती है, और उस जुनून के कारण भगवत कृपा से ही एक कोई इंसान ऐसा कार्य कर सकता है, जो क्रांति, जो भक्ति की क्रांति जो प्रभुपाद ने पूरे विश्व को दिखाया। ठीक है, आगे चलिए। तो ये है हमारे परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, जो कि जीबीसी के आध्यात्मिक गुरु हैं, और शेषाद्रिपुरम मंदिर इनके अंडर में है। और ये रहा आज का महात्म्य। कोई प्रभु जी, माता जी पढ़ना चाहेंगी?
हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेगा या मैं पढ़ लूं? मैं पढ़ू प्रभु जी। माता जी पढ़िए। मलिने मोचनम पुनः सह जल जल स्थानम दिने दिने संस्कृतितामभसि स्नान संसारमलनाशम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। प्रणाम। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्य जल में जब स्नान हम लोग करते हैं, हर दिन प्रतिदिन हम लोग स्नान करते हैं, तो शारीरिक रूप से हम अपने आप को स्वच्छ बना सकते हैं। लेकिन कहा गया कि लेकिन सकृत गीताम भसी, सकृत का मतलब होता है कोई एक बार, सिर्फ एक बार यदि भगवत गीता रूपी गंगा में यदि स्नान कर ले तो वो भव सागर की मलिनता से, भव सागर से ही वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो ये कहा गया, जैसे हमारे वैदिक शास्त्रों में ऐसा नियम है कि हम लोग मानते हैं कि जब हम लोग स्नान कर लेते हैं जल से तो हम लोग पवित्र हो जाते हैं। तो जब हम लोग जल से स्नान करते हैं तो सिर्फ हमारा शरीर साफ होता है, हमारा चित्त शुद्ध नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत सारे, जैसे बोला गया है कि आचमन करने का विधि है कि जब हम लोग स्नान करते हैं, जब तक हम आचमन ना करें स्नान करने के बाद, तब तक हम शुद्ध नहीं है। हम लोग ये मानते हैं कि जल से स्नान कर लिया तो हम शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन जब तक हम आचमन नहीं करते स्नान करने के बाद, तब तक हम कभी भी शुद्ध नहीं हो सकते। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि हम लोग स्नान करते हैं, जल हजार हजार लीटर बर्बाद करते हैं सिर्फ शरीर के लिए, शरीर के स्तर पर। लेकिन यदि हमें इस भवसागर से तरना है, भवसागर के मलिनता को धोकर आगे निकलना है, तो इस भगवत गीता रूपी गंगा में हमें डुबकी लगाना होगा, हमें गोता लगाना होगा। जैसे कहा गया कि यदि हमें मोती चाहिए तो समुद्र में, गहरे समुद्र में डुबकी लगानी पड़ेगी, गोता लगानी पड़ेगी। तो इस भगवत गीता को यदि हमें चाहिए जीवन में, जैसे कि हमें भवसागर से पार उतार सके, तो हमें इसमें गोता लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आज का महात्म्य। तो चलिए आज हम लोग प्रारंभ करेंगे अध्याय 3, जो कि है कर्म योग। तो यहाँ हमें भगवान बताएंगे कि कर्म कैसे किया जाता है। जैसे बहुत लोग ऊपर ऊपर से मानते हैं कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, कि सुबह शाम गधों की तरह खटो, यही हमारा कार्य है, यही हमारा जीवन है। तो इस तरह मानते हैं। तो देखेंगे कि भगवान के नजरिए से कर्म योग, कर्म है क्या आखिर। ठीक है, तो कथा प्रारंभ करने से पहले जहां हम लोगों ने कल के सत्र को छोड़ा था, तो वहां से निकालते हुए थोड़ा सा बहुत सारांश में, बहुत छोटे से आइडिया में, कल हम लोगों ने जो पढ़ा उसी को एक बहुत सुंदर उपनिषद है जिसका नाम है सरस्वती रहस्य उपनिषद। कभी आपको मौका मिले तो आप लोग जरूर पढ़िए, बहुत सुंदर उपनिषद है। तो उसमें कहा गया कि देह अभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परमात्मनि। तो ये कहती है कि जब देह अभिमान गल जाता है, देह अभिमाने गलिते, तो कल का जो विषय था, जो अध्याय 2 था, वो पूरा का पूरा जो था देह आत्म बुद्धि के ऊपर था। कौन कौन देहात्म बुद्धि के ऊपर था। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि जब तक देहात्म बुद्धि रहेगा, हम आध्यात्मिक पथ पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये श्लोक भी हमें वही कहता है कि जब, देखिए क्या कहता है कि देह अभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, जब देह अभिमान गल जाएगा, जब देह अभिमान छूट जाएगा, जब देहात्म बुद्धि चली जाएगी, तब जाकर विज्ञाते परमात्मनि, कि परमात्मा रूपी जो विज्ञान है, तब जाकर हम उस विज्ञान को समझ पाएंगे। तो श्लोक के उत्तरार्ध में उसका रिजल्ट बताया गया कि जब हम उस ज्ञान को जान जाएंगे तो हमारी स्थिति, हमारी अवस्था कैसी हो जाएगी। लेकिन उस स्थिति में जाने से पहले हमें क्या करना होगा, उस परमात्मा रूपी विज्ञान को जानने के लिए भगवत गीता को समझना पड़ेगा, भगवत गीता को हमें जीना पड़ेगा। तब जाकर हमारी स्थिति कहीं, मतलब बहुत प्रयास के बाद और अनंत
प्रयासों के बाद जब भगवान की महती कृपा होगी तब जाकर हमारी स्थिति ऐसी होगी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ ये प्रभु जी, साफ आ रही है। आवाज आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो बुक का नाम दोबारा बताएंगे प्लीज? सरस्वती रहस्य उपनिषद। ओके प्रभु जी, थैंक यू। उपनिषद। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि जब जो श्लोक के पूर्वार्ध में बोला गया कि देह अभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मा रूपी विज्ञान कब पता चलेगा? जब देहात्म बुद्धि छूट जाएगा। और देहात्म बुद्धि कब छूटेगा? जब भगवत गीता हमारे जीवन में आएगी। और जब भगवत गीता हमारे जीवन में आएगी और परमात्मा रूपी विज्ञान को हम जान जाएंगे, तब हमारी अवस्था कैसी होगी? तो श्लोक का उत्तरार्ध क्या कहता है? यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परमात्मनि। कि जहां जहां हमारा नजर जाएगा, हमारा मन जाएगा, चाहे हम अंधेरे में ही क्यों ना बैठे रहे, जहां जहां हमारा भाव जाएगा, हमें हर जगह हर क्षण सदैव सर्वत्र हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही आभास होगा। तो जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि भक्त जो वो होता है जो सदा मुझे ही हर चीजों में देखता है और हर चीजों को मेरे अंदर ही देखता है। उस भक्त के लिए यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहम प्रणश्यामि स च मेना प्रणश्यति। कि ऐसे भक्त के लिए ना तो मैं अदृश्य हूं और ना वो मेरे दृष्टि से अदृश्य है। तब जाकर, इसीलिए ये पूरा बेसिक है, जो फाउंडेशन है, नींव है ये दूसरा अध्याय। और उस अध्याय के आधार पर अब हम लोग आगे चलेंगे। सारे अध्यायों को हम लोग देखेंगे भगवान इन सारे अध्यायों में क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कर्म योग। तो कर्म योग का पहला जो श्लोक है, जहां अर्जुन ये कुछ जानना चाहते हैं, तो देखिए अर्जुन यहाँ क्या कहते हैं भगवान से। अर्जुन कहते हैं कि ज्यायसी चेत कर्मणस्तः मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवः। तो भगवान को यहाँ केशव कहकर संबोधित किया गया है। भगवान ने केसी नामक एक असुर को वध किया था, जिसके बाद भगवान का नाम केशव पड़ा। और जनार्दन का मतलब है जो जगत का पालन करता है, उसको कहते हैं जनार्दन। तो यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं कि यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो ये सवाल अर्जुन क्यों पूछता है? वो इसलिए पूछता है, देखिए यहाँ अर्जुन बहुत अच्छा सवाल पूछता है कि भगवान वो कह रहा है कि यदि आप बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हैं। देखिए जब हमने बुद्धि का इस्तेमाल किया, जैसे हमने पहले अध्याय में देखा कि जब अर्जुन बुद्धि का इस्तेमाल करता है, तभी वो जो कारण 4-5 कारण देता है कि नहीं लड़ने के लिए, कि परंपराओं का वंश, परंपरा पूरा वंश बर्बाद हो जाएगा, पाप लग जाएगा, मेरे सगे संबंधियों को क्या होगा, हम जीत कर भी क्या करेंगे, किसके साथ आनंद करेंगे। ये सब जो कारण ढूंढता है, वो कारण आता कैसे है, क्यों आता है? क्योंकि वो बुद्धिमान है। तो वो कहता है कि भगवान जब आप मुझे वो बुद्धि दे रहे हैं, जिस बुद्धि से मुझे ये पता चले कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो जब मुझे ये पता चल गया कि मैं आत्मा हूं, तो फिर आप मुझे सकाम कर्म, फिर सकाम कर्म ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि उस समय अर्जुन का कर्म क्या था? युद्ध करना। और सकाम कर्म क्यों? क्योंकि युद्ध करने से क्या होगा? उसे पूरा राज्य मिलेगा और वो उसको भोगेगा। तो मतलब अपने लिए वो युद्ध कर रहा था, मतलब अपना कर्म कर रहा था। तो वो जानना चाहता है कि जब बुद्धि श्रेष्ठ है, जब मैं जान गया कि नहीं मैं आत्मा हूं, तो फिर सकाम कर्म करने की जरूरत क्या है? तो यहां थोड़े देर के लिए अर्जुन थोड़ा भ्रमित हो जाता है। वो सोचता है कि भगवान मुझे कर्म करने से हटा रहे हैं। वो उनका आशय ये है कि कर्म नहीं करना चाहिए, जबकि भगवान का आशय ये नहीं था। भगवान कुछ और बोलना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ये समझा कि भगवान वो ये कहना चाहते हैं कि नहीं, कर्म नहीं करने की जरूरत नहीं, बस आत्मा के स्तर पर ही बैठे रहो सुबह शाम। तो सब जो लोग भगवत गीता पढ़ने वाले हैं, ये समझकर ना बैठ जाएं, कर्मठ ना हो जाएं, कर्महीन ना हो जाएं, ये जानकर ही आप यदि दूसरा अध्याय देखेंगे, तो दूसरा अध्याय का जो पहला हिस्सा है उसको हम लोग सांख्य शास्त्र कहते हैं, सांख्य भाग कहते हैं। कि पहले हिस्से में उन्होंने आत्मा और शरीर के बारे में विवेचन किया, लेकिन दूसरे भाग में
उन्होंने कर्मयोग को बस छेड़ दिया कि यहाँ से कर्मयोग प्रारंभ हो रहा है ना, जैसे कर्मण्येवादि का रास्ते वो जो सेक्शन है पूरा अंत तक भगवान ने कर्म के ही ऊपर बात किया। लेकिन फिर उन्होंने ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे शायद कि नहीं भाई कुछ उल्टा समझ जाए तो उल्टा कार्य हो जाएगा जीवन भर, तो इसलिए उन्होंने एक पूरा डेडिकेटेड एक चैप्टर ही दे दिया कि कर्म योग, कि कर्म क्या है, कर्म कैसे करना है, क्या करना है, ये इसके लिए पूरा एक अध्याय दे दिया। तो इस चीज को भगवान यहाँ स्पष्ट करेंगे कि भगवान यहाँ चाहते क्या है, बोलना उनका मतलब क्या है कर्म करने के बारे में, ये भगवान यहाँ इस अध्याय में समझाएंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां पर फिर अर्जुन दूसरा सवाल पूछता, क्योंकि उसको देखिए ये बहुत अच्छा शिष्य है, हमें शिष्य और गुरु के बीच ये जो संबंध है इसे हमें समझना चाहिए कि शिष्य को हमेशा जब तक उसके पास पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण ना आए, उसे पूरा हक है कि वो अपने गुरु से प्रार्थना करते हुए प्रश्न पूछ सकता है। और यही अर्जुन यहाँ दिखा रहा है कि वो उसमें वो किसी तरह का भी संशय अपने मन में नहीं रखना चाहता, और इसको ही इसको ही रखते हुए अपने नजरिए में वो ये सवाल दोबारा करता है। और क्या पूछता है? व्यामी श्रेणे वाक्येन बुद्धि मोह यसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। आपके वैमाश्रित मतलब अनेकार्थक, मतलब अनेक एक बात के अनेक अर्थ होने का जो उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। तो जैसे अर्जुन ने पूरी तरह, हमने दूसरे अध्याय में देखा भगवान कहते हैं कि शिष्यते अहम शाधि माम त्वम प्रपन्नम, कि भगवान को पूर्ण तरह से वो शरणागत हो जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि देखिए मुझे आपके उपदेशों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो पूर्ण रूप से निश्चय पूर्वक ये मुझे बस बता दीजिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कभी कभी जब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो सामने वाले से कहते हैं कि भाई करना क्या है ये बताओ, तो उसी तरह का बात ये अर्जुन भी यहाँ कह रहा है कि भाई करना क्या है ये मुझे बताइए, ये जो इतना बड़ा बड़ा फिलॉसफी है हमको समझ में नहीं आ रहा है, करना क्या है साफ साफ बताइए। ठीक है, तो अब देखिए भगवान क्या बताते हैं। तो जब यहाँ अर्जुन और ज्यादा स्पष्टीकरण मांग रहा है, स्पष्ट होना चाहता है कि मुझे करना क्या चाहिए, है ना, ये जो चित्र है देखिए, मतलब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है करना क्या है, बुरी तरह फंस गया है वो। तो अब भगवान कर्म योग के बारे में बोलना चालू करते हैं। तो देखिए भगवान अब अर्जुन से क्या उपदेश देंगे। तो भगवान यहां कहते हैं, ना कर्मणाम नारंभ नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्रुणते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। भगवान कहते हैं ना तो कर्म करने से, कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो पहला इसका देखिए दो हिस्सा है इसमें। तो पहला हिस्सा क्या है, भगवान क्या कहते हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है। मान लीजिए हमने शादी कर लिया, ठीक है, शादी करने के बाद पति ने कहा कि नहीं नहीं अब मैं पति पत्नी का बोझ नहीं ढो सकता है, बहुत बहुत झंझट है, बहुत ये है वो है वो है ये है। पत्नी कुछ बोलेगी, चले कभी चलो मॉल चलो घूमने चलो, पति बोलेगा नहीं नहीं हम नहीं चलेंगे, तो क्या बनेगा, होगा क्या, क्या होगा, जूता पड़ेगा। यदि हर बात में पति मना करेगा तो पत्नी होते हुए उसको जूता ही पड़ेगा। ये तो पहले सोचना चाहिए था। जब अब गलतफहमी अब उसने पाल लिया है तो अब गलतफहमी को तो पालने का हक उसी को है। अब मुसीबत आने से पहले सोचना चाहिए कि मुसीबत आएगी तो क्या होगा, अब उसने सोचा नहीं, तो अब तो मुसीबत को झेलना ही पड़ेगा। तो यहां भगवान कहते हैं कि यदि तुम हो, और देखिए अर्जुन जो था, अर्जुन एक गृहस्थ था और ऊपर से एक क्षत्रिय। तो भगवान कहते हैं कि यदि तुम क्षत्रिय होकर यदि अपना कर्म नहीं करोगे, तो क्षत्रिय ना होने के कारण, अपना कर्म ना करने के कारण तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना। तो इसीलिए यहां भगवान कह रहे हैं कि इससे हमें ये बताना चाहते हैं कि हम जहां पर स्थित हैं, जैसे स्थित हैं, चाहे आप देखिए, हम यदि अपने आप को स्थिर करें और आंख बंद करके सोचे कि हम कौन कौन हैं, एक चाहे हम एक बेटा हो सकते हैं, एक बेटी हो सकते हैं, एक दामाद हो सकते हैं, एक पुत्र वधू हो सकते हैं, एक ससुर हो सकते हैं, सास हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, मामा मामी चाचा चाची काका काकी नाना नाकी, सब कुछ हो सकते हैं। तो बस हमें अपना कर्म करते हुए जाना है।
जैसे एक छोटा सा उदाहरण के लिए जैसे देखिए, जब एक लड़का लड़की का शादी होता है, ठीक है, जब दो समधन, मतलब दो समधन है ना, दोनों दो सास दो सासों में कंपटीशन भिड़ जाती है। क्या होता है कि अरे लड़के का माँ हम मुझे कभी फोन ही नहीं करता तो मैं क्यों करूं। उधर से लड़के का माँ बोलती है अरे वो तो हमें कभी मुझे फोन ही नहीं करती, मैं क्यों करूं। लेकिन दोनों को ये नहीं पता चलता कि यदि आपने एक कदम आगे बढ़ाकर, यदि आपने फोन एक बार कर लिया, हाल चाल पूछ लिया कि हाँ भाई सब ठीक है, और हम लोग क्या बात करते हैं, वही बेकार की बात ही करते हैं कि तुम्हारे वहां धूप हो रहा है, हमारे यहाँ बारिश हो रहा है, तुम्हारे यहाँ मिर्चा का रेट क्या है, मेरे यहाँ टमाटर का रेट क्या है, यही बकवासी करते हैं। तो 5 मिनट के लिए आप फोन करके बात कर लेंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन इतना छोटा सा बात कि वो नहीं करती मैं नहीं करूंगी, वो उधर से वो सोचती है कि ये नहीं करती मैं भी नहीं करूंगी, तो इसी में हम अपने कर्म बंधन में फंस जाते हैं कि ना वो अपना कर्म करती है ना हम ये कर्म करती है अपना। तो बस हमें इतना ही समझना है कि जहां पर हम खड़े हैं, बस अपने, जैसे देखिए हम गृहस्थ हैं इसलिए मैं वो गृहस्थ वाला उदाहरण ले रहा हूं, नहीं तो ब्रह्मचारी का तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो ब्रह्मचारी का अलग दिशा है, अलग। तो हमें गृहस्थ में रहकर बस अपना कार्य करना है। ये बहुत मतलब मुश्किल है, लेकिन हमें यदि हम इसको अपने जीवन में ढाल सकें, इसका अभ्यास कर सकें, तो देखिएगा हम बहुत सुखी रह सकते हैं। आज हमारे समाज में हमारा लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक्चुअल में हमारा लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, हम लोगों ने बना लिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ, एक तो जैसे मैंने बोला था कि हम लोग समाज में क्या करना चाहते हैं, सिर्फ बोलना चाहता है, हर इंसान बोलना चाहता है, लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता। और दूसरा, अपने रिश्तों में ही इतनी आशाएं, इतना अभिलाषाएं कि मतलब मेरे साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कोई मुझे अच्छा कह ले, मुझे ये कह ले, वो मुझे ये बुरा कह ले, ये कह ले, वो कह ले, इतनी अभिलाषाएं, इतनी आकांक्षाएं, इतनी इच्छाएं कि वो इच्छा खत्म होते मरते तक खत्म नहीं होती। इसीलिए हम लोग अपने कर्म बंधन में हमेशा फंसे रहते हैं, और सुबह शाम कभी गधे के पेट में, कभी सुअर के पेट में, कभी मनुष्य के पेट में घूमते घूमते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो सुबह शाम आना जाना, यही एग्जिट इनपुट आउटपुट है ना, यही हमारा लगे रहता है। तो यदि हम सिर्फ अपना कर्म करेंगे, और ये बहुत अच्छा, गौर गोविंद महाराज एक बहुत वरिष्ठ भक्त थे, श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे, वो कहते थे कि तुम्हारा हर कर्म यज्ञ कर्म होना चाहिए। तो हमारा हर कर्म यज्ञ कर्म कैसे होगा कि जब हमारा हर कर्म सिर्फ भगवान के लिए होगा, तब हमारा कर्म, हर कर्म करते हुए भी कर्म ना होते हुए यज्ञ कर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उसको भगवान को भेंट कर देते हैं। तो ऐसा, तो वापस आते हुए, तो यहां भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्म से विमुख होकर यदि करोगे तो कर्म फल से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, और उल्टा तुम्हें रिएक्शन आएगा। दूसरा, यहां भगवान कहते हैं कि ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिए आप लोगों ने देखा हो कि बहुत लोग कभी कभी थोड़ा जोश में आ जाते हैं और बोलते हैं अरे यार छोड़ो, घर संसार ये सब बेकार है, चलो जंगल, ये वो हिमालय, सब बहुत सारे डायलॉग आपको सुनने को मिलते होंगे। तो इसमें खराबी ये है कि देखिए, वो जो बोलते हैं ना कि कहावत है कि जोश में इंसान होश खो बैठता है। तो यदि हम लोग जोश में बोलेंगे अरे आज तो हम पूरे रात भर जब के एक ही बार जप करेंगे, 12 घंटा जप करेंगे, बस एक बार 12 घंटा जप करेगा और दूसरे दिन 48 घंटे तक बिस्तर नहीं छोड़ेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा उत्तर देते हैं कि जब तक हमें पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित में प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, तब तक हम सन्यास लेने के योग्य नहीं बनेंगे। देखिए, सन्यास शब्द बहुत बहुत खतरनाक शब्द है। इसमें यदि प्योर सन्यास के बारे में हम समझते हैं, यदि जानना चाहते हैं, तो एक ही लाइन में समझना है कि सन्यास का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान के आश्रित हो जाना। हाँ, यदि आज हमें खाने को मिला तो भगवान की दया से हमने खा लिया। यदि हमें आज रात में भोजन नहीं मिला तो बस पानी पीकर, यदि पानी भी नहीं मिला तो हवा पीकर चुपचाप सो जाना है। किसी के प्रति कोई प्रकार का द्वेष नहीं रखना है कि आज मुझे ये नहीं मिला, उसके लिए नहीं मिला, ये नहीं मिला, अरे भगवान तुमसे इतना भजन करते हैं, इतना करताल ठोकते हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिला मुझे।
कुछ नहीं बोलना, बस 100% जो भगवान के आश्रित हो जाता है उसी को हम लोग संन्यास आश्रम कहते हैं। और ये इतना आसान नहीं है। हमारे भगवान हमें इतना कुछ देकर भी फिर भी सुबह शाम कोसते हैं। जब थोड़ा सा 19 से 20 हो जाए तो देखिए भगवान के प्रति गाली, अरे तुम्हारे लिए हो गया, इतना भजन किया, इतना सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार सब किया, लेकिन सब बर्बाद हो गया, इतना हम लोग कोसते हैं। तो प्रभुपाद हमें यहाँ बहुत अच्छा बताते हैं कि जब तक एक इंसान को अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से भक्ति में प्रशिक्षण नहीं मिले कि भक्ति हमें कैसे करना है, एक इंसान को संन्यास नहीं लेना चाहिए। और संन्यास, देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपको समाज में मिल जाएंगे, उन्होंने शादी किया, बाल बच्चे पैदा किए, फिर क्या बीवी और बाल बच्चे को छोड़कर वृंदावन चले गए, वहां बाबा जी बने बैठे हैं, दाढ़ी बड़े बड़े दाढ़ी उगा लिया और बहुत अलग अलग तरह का नाटक चल रहा है। तो ऐसे जीवन में संन्यास नहीं मिलेगा। ऐसे तो उल्टा आपको प्रतिकार होगा, आपके ऊपर उल्टा रिएक्शन मिलेगा पत्नी का और बच्चे का। बच्चा भी सोचेगा अरे कौन मुझे पैदा करके कहाँ चला गया, वो भी कोसेगा, पत्नी भी कोसेगी, समाज भी कोसेगा। तो इसीलिए ये जो संन्यास वन्यास है ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये बहुत टॉप क्लास है। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि जब तक हमें अच्छी तरीके से प्रशिक्षण ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तब तक वो संन्यास की ओर जाने का हमें नहीं सोचना चाहिए। तो इसीलिए हम जहां पर हैं हम बस अपना कर्तव्य करें बिना आशा से, उसी से हमारा आधा, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब हमारा जो वर्णाश्रम में जो भी कर्म है यदि हम भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे तो ऐसे करते, यदि और कुछ ना कर सके तो ऐसे करते हुए ही हमें आज नहीं तो कल सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि यदि तुम नहीं अपना कर्म नहीं करोगे तो तुम्हें अपयश की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि वो क्षत्रिय था, यदि नहीं लड़ेगा तो सब लोग बोलेंगे अरे यार डरपोक आदमी है, लड़ने से भाग गया, कैसा क्षत्रिय है। तो इसलिए भगवान अर्जुन के प्रिय सखा हैं, इसलिए अर्जुन को सही सजेशन दे रहे हैं कि नहीं भाई तुम्हें तो अपना कर्म करना ही है। इसलिए हमें भी, हम जहां भी जिस प्रकार से हैं, जो भी रोल अदा कर रहे हैं, माँ बाप भाई बहन जिसका भी, बस अपना कर्तव्य कीजिए और दूसरा कोई कार्य नहीं तो तब हम देखेंगे कि हमारा जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। यदि सिर्फ हम निष्काम भाव से गृहस्थ में रहते हुए, संसार में रहते हुए, चाहे हम वो जैसे मतलब बोलते हैं कि भक्ति करना, देखिए भक्ति एक अलग प्लेटफॉर्म है। हम लोग भक्ति क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग अपने संसार में इतना उलझ कर रह जाते हैं कि वो भक्ति तक पहुंचते पहुंचते, हम लोग भक्ति से पहुंचने से पहले हम लोग शमशान पहुंच जाते हैं। इतना आसक्ति, इतना मतलब कोई एक बात यदि हमें किसी ने कुछ बोल दिया हो तो 200 साल तक हम याद रखते हैं कि अरे चुन्नू की मम्मी ने हमें 1947 में मोटी कह दी थी, तो आज 2022 तक उसे याद रखा जा रहा है कि मैं मोटी हूं। अरे मोटी को मोटी कह दिया तो इसमें दिक्कत क्या है? इतना उसको मतलब आग लगाकर आगे बढ़ाने का जरूरत क्या है? लेकिन यही हमारे अंदर यही खामी है कि छोटी सी चिंगारी को मतलब राई से बोलते हैं, राई को पहाड़ बना देना। तो हम लोग यही संसार में करते हैं जिसके कारण से हम भक्ति की ओर नहीं बढ़ पाते। यदि हमें भक्ति के पथ पर, है ना, जैसे बोलते हैं श्रेय के पथ पर बढ़ना है, तो ये जो प्रेय वाला जो पथ है उसे धीरे 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 छोड़ना पड़ेगा। हमारे परम पूज्य राधागुण गोस्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि एक गृहस्थ को धीरे धीरे अपना संसार छोड़ना चाहिए। यदि एक बार संसार छोड़ने का प्रयास करोगे तो आग लग जाएगा, भूकंप आ जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे पूरा धैर्यवान होते हुए धीरे धीरे अपना संसार छोड़िए। एक बाइक छोड़िएगा तो फिर आप गए, दुनिया कह जाएगा, आप ही चले जाएंगे। इसलिए हमें अपना कर्म करना है, कर्तव्य करना है, साथ ही साथ भगवान का भजन भी करते जाना है। इसलिए भगवान 9वें अध्याय में हम लोग देखेंगे, भगवान कहते हैं कि अनित्यम सुखम प्राप्य लोकिमम प्राप्य भजस्व माम, कि इस अनित्य सुख जगत रूपी में आने के बावजूद भी हमें क्या कार्य करना है? सिर्फ भगवान का भजन ही करना है। ठीक है, चलिए आगे। अब यहां भगवान कहते हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्रा कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध येद कर्मणः। भगवान फिर दोबारा इसी चीज को अलग तरीके से दोहराते हैं और कहते हैं अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। तो ये मेरा सवाल आप लोगों से है, कोई ये अनुवाद थोड़ा पढ़ना चाहेगा? एक बार धीरे धीरे पढ़िए, कोई
स्पष्ट रूप से। हाँ जी हरे प्रभु जी, मैं कृष्ण प्रभु। पढ़िए मीना माता जी, पढ़िए। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ठीक है, अब मीना माता जी एक बात बताइए मुझे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर भगवत गीता में, यहाँ पर इस श्लोक में कर्म करने के लिए कौन कह रहा है? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म करना चाहिए। अब बिल्कुल सही। और कर्म से भागने को कौन कह रहा है? कर्म, भगवान कह रहा नहीं नहीं, कर्म करना कौन नहीं चाहता यहाँ पर? अर्जुन 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 नहीं कहना चाहता। तो हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर भगवान कर्म करने के लिए कह रहे हैं, और अर्जुन जो कि हमें संबोधित करता है, पूरे समाज को, पूरे विश्व को संबोधित करता है, वो कर्म नहीं करना चाहता। लेकिन हमारे समाज में भगवत गीता को लेकर एक बहुत बड़ी भ्रांति है। लोग कहते हैं कि जो भगवत गीता पढ़ते हैं वो आलसी हो जाते हैं। भगवत गीता में यही सब लिखा हुआ है कि वो बोलते हैं कि कर्म नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो मत करो, खाली भजन करो, ये करो। जो भगवत गीता पढ़ते हैं वो लोग कोई कारण ठीक से नहीं करते। लेकिन यहाँ मतलब वो लोग अच्छे से पढ़ते नहीं है, वो लोग बस वो रीडिंग वाला वो कौवे जैसे पढ़ाई पढ़ते हैं। तो वो बस पढ़ लेते हैं, कर्म ही पूजा है, कर्मण्येवादि का रस्ते, एक श्लोक शुरू किया, एक श्लोक में खत्म किया, गुड बाय। लेकिन यहाँ पर ये हमें यही हमें जानने की जरूरत है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि गूढ़ पाठ है ना, श्रद्धा और भाव से, प्रयत्न से हमें भगवत गीता पढ़ना है, और कौन कहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है, इसे हमें जानना है। यहां पर भगवान भगवत गीता में कहीं भी भगवान ने ये नहीं कहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ। वो कुछ, अब हो सकता है कि जो लोग थोड़ा भगवत गीता पढ़े होंगे वो लोग कहेंगे कि प्रभु जी वो 18 अध्याय में तो कहे उन्होंने, वो 18 अध्याय में कहे ना, तो अभी तो नहीं कहे ना, अभी 3 से 18 होने में बहुत बाकी है, बहुत अंदर, बीच में भी बहुत कुछ आएगा, उसके बाद कहेंगे। तो उस लेवल में जब हम लोग चले जाएंगे, जब पूरा 17 अध्याय हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ अब हमें करना क्या है, तब जब भगवान हमें 18 अध्याय में सिग्नल देंगे, तो तब हमें ये भी पता चलेगा कि नहीं भगवान वहां जो कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं। तो अभी हमें उतना दूर नहीं जाना है, अभी इसी तीसरे अध्याय में भी हमें रहना है। तो हमें हरे ये, सॉरी प्रभु जी, इंटरप्ट किया मैंने। जो ये कहते हैं कि गीता जी पढ़ने से इंसान आलसी हो जाते हैं, मेरे ख्याल से उनके कान में ना गरम तेल डालना चाहिए, कान में या मुंह में? मुंह में। है। अच्छा ठीक है माता जी। तो कहने का आशय यही है कि देखिए भगवान हर जगह यही कहते हैं कि हमें अपना कर्म करना। देखिए जैसे ये जो बाबा जी लोग बैठे हैं, ये सब वही वो राम, आप लोग तो जानते हैं जो एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर साइड, राम रहीम बहुत फेमस, बहुत बड़े बाबा हैं वो, बहुत बड़े। मतलब वो तो ऐसे हैं कि जितने में दुनिया में मैंने सुना, जितने भी फिल्म स्टार, जितने भी वो क्रिकेटर, उन्होंने विराट कोहली को ट्रेनिंग दिया मैंने सुना। तो पता नहीं अब वो मतलब बाबा जी भगवत गीता सुना रहे थे विराट कोहली को कि मैच प्रैक्टिस करवा रहे थे उससे। तो ये सब जो बाबा है ये उसी टाइप के हैं कि बस गेरुआ वस्त्र पहनकर वो निकल पड़ते हैं। आप देखिएगा ये सब, मतलब मैं हर जगह आप जाएंगे तो बस बैठ लेते हैं, मतलब किसी पेड़ के नीचे बैठेंगे और चिल्लम हर हर महादेव बोलकर बस चिल्लम फूंक रहे हैं। तो ऐसे हमें नहीं बनना है। तो यही देखिए, जो भगवान अर्जुन की बहुत अच्छे सखा हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो भगवान अर्जुन को एक है ना, क्या बोलते हैं, जैसे नाटक टाइप का नाटक करवाना नहीं चाहते हैं कि तुम सन्यासी बन जाओ, ऐसा बन जाओ, दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं। वो चाहते हैं कि तुम सिंपल स्टाइल में रहो और अपना जो काम है वो तरीके से करो, बस मेरा बात सुनो और अपना काम करो, बाद बाकी भगवान भरोसे है ही, भगवान भगवान करना ही है, भगवान को सब कुछ देखना ही है। तो इसीलिए भगवान यहाँ दिखाना चाहते हैं कि कर्म से कहीं भागना नहीं है। और भगवान ये भी कहते हैं, अंतिम वाला यदि श्लोक आप देखेंगे लास्ट पार्ट, कि भगवान यहाँ पूरे फुल प्रूफ में कहते हैं कि कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है ना। यदि आप कर्म नहीं कीजिएगा, मान लीजिए आपने, हमने जन्म लिया है, हमने एक शरीर प्राप्त किया है, मान लीजिए अभी घर पे है ना, घर पे यदि माँ खाना नहीं बनाएगी तो काम कैसे चलेगा, खाना कैसे खाएंगे बाद बाकी लोग। मान लीजिए आजकल तो लोगों को खाना बनाना नहीं आता, तो कौन खाना बनाएगा, माँ को तो बनाना ही पड़ेगा। तो आपको अपना काम करना ही है ना। जैसे हमें अपनी नौकरी तो करनी ही है, तो नौकरी करते हुए ये कार्य आध्यात्मिक पथ पर चलना है।
तो इसी तरह जैसे जैसे ज्यादा 99.99% लोग यही कहते हैं कि जैसे हम लोग थोड़ा बोल रहे हैं प्रभु जी भगवत गीता का सेशन है, आइए, मतलब आप जब आइएगा तब हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया आप लोगों को तो कोई काम है नहीं, सुबह शाम खाली भगवत गीता को भगवत गीता, लेकिन हम 5 बार पढ़ चुके हैं, हम सब जानते हैं क्या उसमें भगवान बता रहे हैं, लेकिन हम लोग बस बहुत काम है, ऑफिस का काम है, गृहस्थी देखना है। जैसे हम लोग तो बेकार है, हम लोग तो कुंवारे हैं, हम लोगों ने शादी ही नहीं किया है ना, हमारे तो मतलब परिवार है ही नहीं कोई। तो इसी तरह वो लोग आलसीपन को ही अपने जीवन में रखे रहते हैं कि बस हम सब कुछ जानते हैं। यही गलत फहमी में जीवन वो लोग बिताते हैं और दुनिया में किसी के पास समय नहीं है। लेकिन देखिए, आपको नहीं लगता कि यदि मान लीजिए भगवान कृष्ण यही पूरा भगवत गीता अर्जुन को किसी सीसीडी में बैठकर सुना रहे होते तो कितना अच्छा होता है ना। पीछे से बड़ा रोमांटिक इंग्लिश वाला वो वेंगा वॉइस वाला है ना, बड़ा सुंदर सॉफ्ट में म्यूजिक चलता, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस होता और भगवत गीता पूर्ण रूप से मस्त टाइप से भगवान सुनाते। लेकिन युद्ध भूमि में सुना रहे हैं, जहां हाथियां चिंगाड़ रहे हैं, घोड़े चिल्ला रहे हैं, सिपाही चल रहे हैं, टप 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 आवाज आ रही है, ये मार रहा है, वो काट रहा है, उसके बीच में भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाया। तो हमारा जो जीवन है वो अपने आप में कुरुक्षेत्र का मैदान है, जहां हर रोज हम लड़ते हैं अपने जीवन से। तो इसी जीवन में, इस जीवन में बीच में समाज में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए, अपने जीवन में, अपनी गृहस्थी में रहते हुए ही जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में समय निकाला भगवत गीता सुनने के लिए, और भगवान ने भगवत गीता 45 मिनट में सुना के खत्म कर दिया और उसका ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसी तरह यदि हमें बेहतर कार्य करना है तो हमें भी अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार देखिएगा, जो इंसान ड्राइंग करता है, जब वो अपने पेंसिल से स्केच बनाता है, एक आध स्केच बनाने के बाद उसका जो पेंसिल का जो मुंह रहता है वो भोतर हो जाता है ना, हिंदी में हम लोग भोतर कहते हैं कि मोटा हो जाता है। तो वो इतना बिजी होते हुए वो बस सही उससे समय निकालता है क्या करने के लिए, उस पेंसिल के मुंह को भोतर से शार्प करने के लिए, कि नोखिन हो जाए, कि जब नोखिन हो जाएगा तब जाकर आगे वाला जो वो कार्य करेगा वो बेहतरीन तरीके से कर पाएगा। नहीं तो भोतर मुंह वाला जी पेंसिल से वो मुंह, किसी का मुंह बनाएगा तो वो मुंह नहीं, वो सर हो जाएगा। तो इसी तरह हमें भी समय निकालना होगा, और हमारे पास प्रचुर समय है। कोई दुनिया में नहीं है जिसके पास समय नहीं है। यदि हम अपना कैलकुलेशन करें तो सुबह 5, मतलब अब बहुत लोगों का तो सुबह 10 बजे भी होता है, 8 बजे भी होता है, वो अलग बात है। लेकिन लोग जो 5 बजे कम से उठ जाते हैं, 5 से रात 9 बजे तक हम देखेंगे, तो यदि हम चाहें तो दिन में आधा घंटा तो कम से कम मतलब गधा भी निकाल सकता है। और जो मोहब्बत से करना चाहे, प्रेम से करना चाहे, तो एक दो घंटा निकाल ही सकता है। और ऐसे लोग हैं जो 3-3, 4-4 घंटा निकालते हैं अलग अलग तरीके से। कोई भगवान की कथा सुनता है, कोई भगवान का नाम जप करता है, कोई शास्त्रों को पढ़ता है। तो नाम जप करने में, शास्त्र पढ़ने में, लीलाओं को सुनने में समय लगता है ना। कैसे करना है बस इस पे निर्भर करता है। तो हमारे पास प्रचुर समय है, हमें अपना कार्य भी करना है। बिना कार्य, जैसे यहाँ भगवान बता रहे हैं कि बिना कार्य किए शरीर निर्वाह नहीं होगा। तो शरीर को पोषण करते करते, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था है ना, कि यदि शरीर को पोषण करना है तो 5 प्रकार का व्यंजन हम लोग घर बनाते हैं। उसी तरह आत्मा को पोषण करने के लिए क्या करना होगा, भगवान के नामों का भजन करना होगा, भगवान के नामों का स्मरण करना होगा। और इसीलिए हर रोज जब मौका मिले तब बस चालू हो जाइए। क्या कहना है हमें, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बस यही। और प्रभुपाद का ये जो शब्द है बहुत 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 बोल्ड स्टेटमेंट है। देखिए प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति करना ही हमारा काम नहीं है। वो यही नहीं कहते, वो कहते हैं कि भक्ति करना ही हमारा बिजनेस है। बस यही हमारा काम है, यही हमारा बिजनेस है। वो तो मतलब बिजनेस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बिजनेस शब्द जो है बड़ा मतलब व्यापारिक शब्द है ना, प्रॉफिट ओरिएंटेड है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि यही हमारा जीवन है, यही हमारा कार्य भी है। सबसे बड़ा कार्य हमारा बिजनेस क्या है, हमारा सबसे बड़ा धंधा क्या है, भगवान का नाम जप करना, भगवान की भक्ति करना। और इसी जुनून के लिए वो जो कर सके पूरे विश्व में दूसरा कोई नहीं कर सका।
ठीक है। तो इसलिए हमें अपना कार्य भी करना है, और जैसे यहाँ भगवान कह रहे हैं बिना कर्म के अपना शरीर भी हम निर्वाह नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें अपना कर्म भी करना है और कर्म के साथ साथ भक्ति भी करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे। तो यहां भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संघ समाचरः। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। बस एक छोटा सा उदाहरण देते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो, लेकिन किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यदि हम अपना नियत कर्म करते रहेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो रिजल्ट क्या होगा? हम किसी भी बंधन से कभी मुक्त नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, जैसे हर माताएं, हर घर में रसोई होता है, लेकिन भगवान इसी अध्याय में कहते हैं, आगे चलकर कहेंगे कि जो इंसान अपने घर में रसोई तो करता है लेकिन मुझे नहीं खिलाता, खुद खा लेता है, ऐसा इंसान खाना नहीं खाता बल्कि सिर्फ पाप ही खाता है। यज्ञ शिष्ट आसन संतो मुच्यन्ते सर्वक्लीबशय भुंग्यते ते त्वगम पापम पचन्ति आत्म कारणात्। तो जो बोलते हैं जो भोगी होता है वही लोग ऐसे करते हैं, जो भगवान को प्रिय हैं, जो भगवान को पसंद करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वे ऐसा नहीं करते। तो सोच लीजिए, यदि हम आज 30 साल के हो गए लेकिन 2 साल से ऐसा कर रहे हैं, पिछले 28 सालों से हमने ऐसा नहीं किया, तो क्या वो रंग लाएगा? किस मानसिकता से हम भगवान को भोग लगाते हैं, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। इसीलिए हमें अब से जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब से जब भगवान कह रहे हैं कि हर कार्य भगवान को ही अर्पित करते हुए करना है, तो हम जो भी घर में खाना बनाए और किस प्रकार का खाना बनना चाहिए, किस प्रकार का खाना भगवान को भोग लगाना चाहिए, ये भी हम पढ़ेंगे आगे 9वें अध्याय और 17वें अध्याय में। तो तब उसको जानने के लिए बने रहिए। तो सारांश में यही है कि हम जो भी कार्य करते हैं जीवन में, सांस भी लेते हैं, सांस लेते लेते भी हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे बोलते रहना है, हाथों से काम करते रहना है और राम नाम लेते रहना है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी जैसे आपने बोला कि हम 2 साल से माला कर रहे हैं, उससे पहले का हमारे जीवन का जो मैंने भी कल क्वेश्चन किया था, लेकिन जहां तक देखा जाए तो हमारे मदर फादर भी इसमें मतलब शामिल है कि उन्होंने ज्ञान नहीं लिया। अब देखो कितने लकी हैं वो बच्चे जिनके मदर फादर पहले से ज्ञान ले रहे हैं, अपने बच्चों को पैदा होते ही कृष्ण भक्ति में लगा रहे हैं। तो आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे आप समझ में नहीं आया माता जी आपकी बात। प्रभु जी, ये जैसे कि अभी एक एज लगाते हैं, हम 30 इयर्स के हैं, हम 2 साल से उस फील्ड में आए हैं। हम जो हमारे 28 साल गए हैं, वो उस जब तक हम यंग एज नहीं थे, बच्चे चाइल्डहुड में थे, तो हमारे मदर फादर का भी तो कसूर है जिन्होंने हमें गीता जी के बारे में बताया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद ही फॉलो नहीं किया उस चीज को। ठीक है। तो वो बच्चे बहुत लकी है जिनके मदर फादर आज कृष्णा कॉन्शियस में गए हैं। कम से कम उनके पैदा होते ही उनके हाथ में भगवत गीता आएगी। ठीक है, ठीक है। अब अच्छा, ठीक है। तो देखिए, आपने 2 सवाल पूछे हैं। तो पहला सवाल का जवाब है कि जो आपने बोला कि 2 साल से कर रहे हैं, 28 साल से नहीं कर रहे हैं, तो 28 साल का हिसाब कौन करेगा? इसका जवाब हम 9वें अध्याय में देंगे। 9वें अध्याय में भगवान स्वयं कुछ कहेंगे, उससे आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और दूसरा जो आपने कहा कि जो बच्चे होते हैं जिनके माता पिता भी करते हैं वो बहुत लकी होते हैं। देखिए, लकी अनलकी कोई नहीं होता, ये सब हमारे कर्म फलों का फल है। इसलिए हमें किसी को दोष देने का, काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब उभराता। तो इसीलिए हमें किसी भी प्रकार का 1%, 0.5% भी अधिकार नहीं है, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, उनपे आरोप करने का कि अरे उसके लिए नहीं हुआ, उसके लिए नहीं हुआ, मेरे बेटे ने खराब कर दिया, मेरे बेटी ने खराब कर दिया, मेरे माता ने नहीं पूछा, मेरे बाप ने नहीं पूछा। किसी को भी हमें बोलने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि सब किया धराया कर्म अपना ही है।
ये मान लीजिए कि आप जैसे बोल रहे हैं कि हमारे माता पिता ने नहीं सिखाया, तो हम ऐसे घर में जन्म ही क्यों लिए जहां पर माता पिता नहीं करते थे? हम ऐसे घर में भी तो जन्म ले सकते थे कि जहां माता पिता करते हो। तो कुछ जी तो प्रभु जी। गहना कर्मणों गति ही, भगवान कहते हैं कि कर्मों की गति जो है बड़ी गंभीर है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा जटिल है, इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो जो भी ओके हमारे साथ होता है, जैसे आपने अभी कहा कि एक उदाहरण दिया आपने, मतलब उदाहरण के रूप में हम लोग ले रहे हैं उसे, कि माता पिता नहीं करते थे, तो ये क्षणिक कारण है, लेकिन जो अल्टीमेट कारण है वो देखेंगे हमारे कर्मों के कारण ही। जैसे एक उदाहरण है ना, आप लोग, कहावत है, हम लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। ये सच बात है या जी। गलत? गलत है। गलत गलत। गलत है। यस, हाँ क्योंकि प्रभु हम जी, अपने खाली कर्म हाथ लेके हम खाली हाथ जाएंगे। कहाँ जाते? हम भगवत गीता और हरि नाम साथ में लेके जाएंगे। हाँ बिल्कुल, शकुंतला माता जी अब हमारे महिला समिति का लीडर बना देना है अब। नहीं प्रभु जी। तो देखिए, इसीलिए ये पूर्ण गलत है कि हम ना तो कभी खाली हाथ आए थे ना खाली हाथ जाएंगे। हम अपने कर्मों का फल अपने साथ लेकर आए हैं। इसलिए एक ही समय पे कोई जन्म लेता है, तो कोई मुकेश अंबानी के घर में जन्म लेता है, और कोई एक जन उसी क्षण उसी समय पे जन्म लेता है, तो कोई वो मतलब क्या बोलते हैं, स्लम एरिया में कोई जन्म लेता है। तो क्यों जन्म लेता है? वो हमारे कर्मों का फल है। तो ये जो मतलब एक टेंडेंसी है हमारे अंदर कि हम हमेशा आरोप देना चाहते हैं सामने वाले पर कि इसके लिए नहीं हुआ, इसके लिए नहीं हुआ, सब कुछ। इसीलिए बहुत आप भागवत पढ़ेंगे तो वहां ब्रह्मा जी बहुत सुंदर स्तुति करते हैं और कहते हैं कि तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमानो भुंग्यारिवात्मा कृतम विपाकम हृदय भागवपुरभिर्विदाहान नमस्ते जीवेते ये मुक्ति पदे से दाए भाग। तो ब्रह्मा जी उस स्थिति में कहते हैं कि जो इंसान अपने नियत कर्मों को करते हुए जो भी उसको प्रसाद स्वरूप में सुख दुख उसके जीवन में आता है, उसको सहते हुए और कभी भी दूसरे के ऊपर आरोप ना लगाते हुए, कंप्लेन ना करते हुए, सिर्फ भगवान की भक्ति करते हुए जाता है। मान लीजिए आज कोई आया और एक तमाचा मुझे मार दिया, बस हमें यही सोचना है कि भगवान ने ही ऐसा किया। ये जानकर, ऐसा सोचकर, ऐसा चरित्र रखते हुए, सिर्फ एक निष्ठ होकर जो भगवान की भक्ति करता है, ब्रह्मा जी कहते हैं जीवेत, ये नहीं कहती कि मरने के बाद, वो तो छोड़ ही देते हैं, वो तो पहले शरीर रहते हुए ही he becomes liable, he deserves, बोलते हैं कि इसको मिलना ही चाहिए, वो अधिकारी बन जाता है किस चीज का? मुक्ति का। लेकिन मैंने एक लाइन में आपको कह दिया, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस तरह का हमें प्रयास, अभ्यास हमें करना है कि हमें हर सुबह शाम हमें कभी भी दूसरों पर आरोप नहीं देना चाहिए। जो भी हो रहा है हमारे जीवन में वो हमारे ही कर्मों का फल है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जब इस सूत्र को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम देखेंगे अपने आप हम संतुष्ट रहेंगे जीवन में। ठीक है, तो वापस आते हुए इस श्लोक के अनुसार, जैसे हम लोगों ने कहा कि जो भी हम कर्म करेंगे भगवान को अर्पण करते हुए करेंगे, ताकि हम कर्म बंधन से नहीं बंधेंगे और हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ एक उदाहरण लिया गया कि जैसे देखिए, जो अपराधी होता है, एक दो दृष्टांत दिया गया है कि एक अपराधी के हाथ में भी एक चाकू है, एक डॉक्टर के हाथ में भी चाकू है ना, जिसको स्कैल्पल बोलते हैं, जिससे वो इंसान का शरीर काटता है। लेकिन दोनों के हाथ में चाकू है, लेकिन देखिए जो डॉक्टर के पास जाता है इंसान, वो क्या जानबूझकर अपना शरीर फड़वा लेता है, जानबूझकर अपना शरीर टुकड़े में करवा लेता है। मतलब लिख के भी देते हैं, बहुत बार जब कॉम्प्लेक्स होता है तो लिख के भी देते हैं कि कुछ हो गया तो भाई हम जिम्मेदार नहीं ले सकते, डॉक्टर बोल देता है। तो लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों का कार्य एक है लेकिन इरादा है ना। हम लोग भोजन बनाते हैं, लेकिन वो जो कर्मी होता है, जो भौतिकतावादी होता है, वो भी भोजन बनाता है, लेकिन जो भक्त होता है वो भी भोजन बनाता है, लेकिन भोजन बनाने के बीच जो इरादा है वो अलग अलग होता है ना। एक इंसान भोजन क्यों बनाता है? कि भगवान की तुष्टि के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए, जो भगवान को पसंद है, जो भगवान को अच्छा है वो करेंगे। लेकिन एक जो भौतिकतावादी है, सिर्फ भोग करने के लिए,
अपने लिए खाना बनाता है। उसी तरह ये जो एक इंसान जो चाकू लेकर, ये कि किसके लिए लेकर बैठा है? दूसरे को मारने के लिए, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए। लेकिन एक डॉक्टर जो हाथ में चाकू लेता है, वो किसी के जीवन को बचाने के लिए, किसी को जीवन दान देने के लिए अपने हाथ में चाकू लेता है। कार्य एक है, लेकिन इरादा है ना, जो उसका मोटिव है, जो इरादा है, जो इंटेंशन है, वो अलग है। इसीलिए ये जो कार्य है, ये सात्विक कार्य, एक शुभ कार्य है। और ये जो दूसरे को मारना, ये चाकू वाला, जो ये बदमाश वाला कार्य है, ये नास्तिक कार्य है। मतलब नास्तिक नहीं, खराब कार्य, अशुभ कार्य हम बोल सकते हैं। ठीक है। इसी तरह एक दूसरा एनालॉजी दिया गया कि जैसे हमारे जवान है ना, सर्दी में, गर्मी में बॉर्डर्स पे रहकर हमारी रक्षा करते हैं, और दूसरी ओर ये आतंकवादी हर जगह जहां जाते हैं आतंक फैलाते हैं। दोनों के हाथ में शस्त्र है, लेकिन एक बचाने का काम करता है, दूसरा मारने का काम करता है। तो इसलिए हमें बचाने वाला जो काम करता है, वो इंसान ज्यादा अच्छा है, ना कि ये शत्रु जो कि हमेशा दूसरों को मारने का ही, दूसरों को अहित करने का ही प्रयास और कार्य करते हैं। ठीक है। इसलिए हमें भी जो हमारा उद्देश्य, हम चाहे, देखिए ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा भक्ति करने के लिए क्या धोती कुर्ता पहनना जरूरी है। जरूरी नहीं है। देखिए धोती कुर्ता पहनने से भक्ति नहीं होगा, धोती कुर्ता पहनने से आपको वैकुंठ नहीं मिलेगा। लेकिन हम क्यों पहनते हैं, तिलक क्यों करते हैं, इसका भी एक विधि विधान है, इसका भी एक इंपॉर्टेंस है जीवन में, महत्व है जीवन में। क्योंकि जब हम धोती कुर्ता पहनते हैं, वैष्णव के चरित्र में ढलते हैं, वैष्णव का कार्य करते हैं, तो ये अपने आप को, खुद को याद दिलाने के लिए है कि भाई हम वैष्णव के पथ पर चलने वाले हैं, वैष्णव के पथ पर हमें चलना है, हमें बेकार के पथ पर नहीं चलना है। भगवान को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हमें याद दिलवाने के लिए कि हमें हर क्षण कैसे अपना जीवन बिताना है। ये एक जस्ट एक यूनिफॉर्म है ना। यदि आप स्कूल जाएंगे तो मान लीजिए आप कलरफुल ड्रेस में पहन के जाएंगे, तो क्या पढ़ाई नहीं करेंगे? पढ़ाई तब भी करेंगे, टीचर भी आपको पढ़ाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन जब आप स्कूल जाते हैं, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो एक यूनिफॉर्मिटी रहती है। कि देखिएगा जब जब किसी का बर्थडे होता है, तो आप देखेंगे कि जब हम लोग सब कुछ स्कूल में थे, जब हम लोग बर्थडे होता था तो हम लोग कलरफुल ड्रेस पहन के जाते थे, तो देखिएगा पूरा स्कूल हमें ही देखता था। लेकिन जो यूनिफॉर्म में जब जाते हैं तो कोई किसी को नहीं देखता है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं। तो जस्ट एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए किया जाता है स्कूल में। और अपने भक्ति के लाइन में कि ऐसा ना हो कि कोई आजकल जैसे देखिए, मतलब मेरे ख्याल से इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कभी भी घाटा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग कपड़ा पहनना भूल गए। कम से कम कपड़ा पहनना चाहिए, आज का फॉर्मूला यही है। मतलब अभी तो वो ठंड आ रही है तो शरीर पे कपड़े रहेंगे लोगों के, नहीं तो वो भिखारी वाला स्टाइल जो देखेंगे आप ना, घुटने के जगह फट जाता है, जांग के जगह में फट जाते हैं, तो ऐसे। और ये सब जीन्स पैंट आजकल मतलब ब्रांडेड आता है, और जो पूरे सिले हुए जीन्स पैंट है उससे भी महंगा है ये सब। तो आजकल का भिकमंगा स्टाइल हो गया है। तो आजकल जो एक चला है, वो जो भी है भगवान मर्जी है, भगवान देखेंगे उस सबको। तो कहने का आशय है कि एक यूनिफॉर्म के तरीके से हम सिर्फ एक काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे तो काम नहीं बनेगा, तभी बनेगा। लेकिन वो पहनते हैं कि नहीं, अच्छा लगे, एक सोबरनेस आता है, एक यूनिफॉर्मिटी आता है जीवन में। इसीलिए हम जो भी कार्य करते हैं, हमें सिर्फ भगवान को ही संबोधित करते हुए, भगवान को जीवन में लक्ष्य रखते हुए हमें अपना सिर्फ कार्य आगे करते जाना है। ठीक है। चलिए, तो यहां भगवान कहते हैं कि अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्धवः। तो यहाँ भगवान अनुवाद में कह रहे हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा और आगे चलकर देखेंगे कि यहाँ जो लिखा हुआ है कि यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है, तो कैसे इस कलिकाल में जो हमारा सबसे पूर्ण, सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है, वो हम लोग देखेंगे। और ये बहुत साइंटिफिक है कि जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो उससे यज्ञ से आहुतियां होती हैं, यज्ञ में बहुत अलग अलग देवताओं को उनका भाग दिया जाता है, जिससे वो संतुष्ट होते हैं। संतुष्ट होने के कारण वो अपना अपना कार्य करते हैं। मतलब वो दिखाते हैं कि यदि धरा भूमि पर लोग अपना कार्य कर रहे हैं, तो हमें भी अपना कार्य करना है, जिस कारण से सही समय पे सही वातावरण होना, सही समय पे बारिश, धूप, जो भी है, शीत। आजकल देखिए हर चीज उल्टा पुल्टा होता है, हर चीज। क्यों? क्योंकि कलिकाल में हम लोग वो कार्य कर नहीं रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा कार्य कर रहे हैं। इसलिए हर कभी ना कभी आंधी, कभी तूफान, कभी सुनामी, कभी केदारनाथ, कभी कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। क्यों? क्योंकि हम अपना नियत कर्म करना भूल गए हैं।
ठीक है, तो इस कलिकाल में हमारा नियत कर्म क्या है, हम लोग थोड़ा सा आगे जाकर देखेंगे उसे। अब यहां भगवान बताते हैं कि यदता चरति श्रेष्ठस्त देवे तरो जनः सह यत् प्रमाणाम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते, कि जो जो महापुरुष आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उनका अनुसरण करता है। तो ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस छोटा सा उदाहरण कि जैसे हम लोग कहते हैं आम भाषा में कि बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, यदि माँ बाप करेंगे तो बच्चे देख के सीख जाते हैं। तो इसलिए हमारे घर में एक ऐसा वातावरण रहना चाहिए ताकि बच्चे हमें देखकर, जब यदि बाप ही शराब पी रहा होगा तो बेटा शराब नहीं पिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, जरूर पिएगा। एक आध पैग तो बाप के ही बोतल से ले लेता होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ कहा कि जो मुखिया है समाज का, यदि मुखिया ठीक नहीं है तो समाज भी ठीक नहीं है। तो जैसे अपने मोदी जी को देख लीजिए, मोदी जी ने झाड़ू उठाया तो पूरे भारत ने झाड़ू उठा लिया। ऐसा लगता है कि मोदी जी से पहले झाड़ू बनता ही नहीं था इंडिया में। क्यों? क्योंकि मोदी जी बोले क्या सर्व सफाई करो पूरे भारत में, तो सब लोग अपने घर से लेकर पार्क से लेकर सब कूद पड़े। तो यदि समाज का मुखिया ठीक रहेगा तो समाज भी ठीक रहेगा। उसी तरह जो पिता होता है वो घर का मुखिया है। इसलिए माता पिता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को क्या सिखाना है, क्या सीख देनी है, उस सीख को उनको ना देते हुए पहले तो खुद को देना होगा, उसका आचरण करना होगा, ताकि आचरण करते हुए वो बच्चा अपने आप देखा कि अच्छा मेरे घर में मेरे माता पिता भगवत गीता पढ़ते हैं, तो आज नहीं तो कल उसका अपने आप एक अट्रैक्शन होगा, आकर्षित हो गए वो, और अपने आप वो आज नहीं तो कल खोलेगा और वो भी भगवत गीता का लाभ करेगा। लेकिन जब माँ बाप ही नहीं कर रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे? तो इसलिए जो श्रेष्ठ इंसान जो होते हैं, इसलिए भागवत में कहा गया कि ऐसे पथ पे हमें जाना चाहिए जो पथ महाजनों ने चुना है। जो पथ बड़े लोग चुनते हैं, जो लोग श्रेष्ठ लोग हैं, वो ऐसे पथ पे जाना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुषों ने ऐसा कार्य किया है। इसलिए जो हम लोग जो मुखिया हैं, हम लोग माता पिता जो हैं, हमें अच्छे से बहुत ध्यान से बहुत तरीके से हमें ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना है। न हम लोग तो सिखाते नहीं, फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता को बोलते हैं अच्छा ठीक है घर का दरवाजा खुला हुआ है, चलो वृंदावन वृद्धाश्रम। तब बोलते हैं अरे मैंने अपने बच्चे को बहुत संभाला, मैंने अपने बच्चे को बहुत खिलाया पिलाया रुलाया सब कुछ किया। उस समय रोने से क्या होगा? तुम्हें जो सिखाना था वो तो सिखाया ही नहीं। बच्चे ने कहा ठीक है तुमने शादी किया, तुमने हमें बच्चा पैदा किया, मैंने बोला था क्या मुझे पैदा करने के लिए। बच्चे भी आजकल बोल देते हैं, जब माँ बाप बोलते हैं अरे तुम्हें हमने खिलाया पिलाया सुलाया रुलाया सब कुछ कराया, तो बच्चे भी आजकल बोल देते हैं। आजकल बच्चे भी पढ़े लिखे हैं तो वही बोल देते हैं अरे मैंने कहा था क्या पैदा करने के लिए, किसने बोला आपको पैदा करने के लिए? तो आपको अपना कर्म इस तरह करना है। इसलिए देखिए आज का समाज जितना एक्सपोज्ड हो गया है, यदि हमें अपने बच्चों को संरक्षित रखना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, और वो तरीका है आध्यात्मिक पथ का। यदि आध्यात्मिक पथ पर चलेगा तो ये कर्म कांड जैसे यहाँ पर है, गृहस्थ आश्रम भी है कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में बच्चों को माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यदि कभी आपको मौका मिले तो भागवत पढ़िए, तो जब कृष्ण भगवान वापस आते हैं, कंस को मारते हैं और अपने माता पिता देवकी और वसुदेव से मिलते हैं, तो बहुत क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि हे माता पिता, आप मेरे लिए आप लोगों को बहुत कष्ट सहना पड़ा। और कहते हैं कि एक पुत्र चाहे 100 साल तक अपने माता पिता का सेवा करे तब फिर भी अपने माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तो सोचिए यदि आप अपने बच्चे को ये शिक्षा हम देते हैं कि नहीं माता पिता हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो आपको लगता है कोई भी बच्चा अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजेगा, बेकार करेगा, खाने नहीं देगा पीने नहीं देगा बुढ़ापे में? नहीं। लेकिन हम अपने बच्चे को सिखाते ही नहीं कि करना क्या चाहिए, बड़े का महत्व क्या है, छोटे का महत्व क्या है। आजकल तो हर जीवन वो कूल, सब कुछ कूल है। तो जब बुढ़ापे में हॉट हो जाता है तो गृहस्थी और संसार बिगड़ जाता है हमारा। इसलिए हमें बहुत, और आजकल का जो समाज है 1 सेकंड नहीं लगेगा बिगड़ने के लिए कि बच्चे घर से निकले और गए, कॉलेज गए और तो कॉलेज ही गए और दोबारा वापस नहीं आए। इसलिए बहुत संभाल कर, इतना 12वीं कक्षा तक बच्चे घर में जब तक हैं तब तक हमें उन्हें ऐसा प्रशिक्षण देना है आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए कि चाहे कितना भी बड़ा भौतिक तूफान क्यों ना आ जाए हमारे जीवन में, उन्हें टस से मस नहीं कर सके।
नहीं तो देखिए अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। कि मान लीजिए हम एक कमरे में रहते हैं जहां 6-5 लोग रहते हैं, सब शराब पीते हैं, तो आज नहीं तो कल हो सकता है कि हम अच्छे घराने से हैं, अरे होते भी हैं, अच्छे घराने से हैं, लेकिन अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल है। उसे लगेगा कि यार जब सब लोग पीते हैं तो मैं नहीं पीऊं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो एक बार चख लेते हैं। बस जहां एक बार उसने चख लिया तो फिर उसके बाद वो शराब को नहीं चखता, शराब उसे चखने लगता है। इसलिए हमें बहुत तरीके से, बहुत सावधानी से हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, नहीं तो फिर राम भरोसे। ठीक है, इसीलिए मुखिया का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें मजबूत होना है और भगवान के उपदेशों को अपने जीवन में अनुसरण करना है। ठीक है, चलिए आगे। तो जैसे मैंने कह रहा था कि इस कलिकाल का मुख्य कर्म क्या है, तो यहां बताया गया है कि प्रत्येक आयु के लिए, प्रत्येक युग के लिए एक अनुशासित प्रक्रिया है। तो यहाँ बोल एक श्लोक है भागवतम का जो है कि कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कि जैसे कृते यद ध्यायतो विष्णुम, तो सतयुग जो था इतना पवित्र था, इतना कलमश रहित था कि हर इंसान, और उस समय इंसान की उम्र भी लाखों लाखों साल होता था, इतना साल होता था कि वो हजार हजार साल सिर्फ मतलब भगवान के ध्यान में, भगवान के नाम के नामों का स्मरण में ही भगवान को अपने चित्त में धारण करते हुए सालों साल भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का दर्शन करने के लिए निकाल देता था। लेकिन क्या हम आज वो कर सकते हैं, इसकी भी हम लोग व्याख्या और देखेंगे कि क्या हम लोग ध्यान कर सकते हैं या नहीं 6वें अध्याय में। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा बने रहिए आप लोग। फिर बारी आती है त्रेतायाम यजतो मखय, कि त्रेता आ गए, त्रेता में अब उतना उम्र नहीं रहा कि अब 10,000 साल 50,000 साल बैठ के हम लोग जैसे आप सुनेंगे कि सतयुग में जो हिरण्यकशिपु था उसने, मैंने सुना कि यदि मैं गलत नहीं हूं तो 36,000 वर्ष तक वो सिर्फ तपस्या करता रहा, 36,000 साल तक। और ऐसा हाल हो गया उसका कि बस दिल का धड़कन है, शरीर, पूरे शरीर को चींटियां खाकर बर्बाद कर गई, बस कंकाल है उसका। इतना इतना खतरनाक तपस्या वो करता था। पर हम तो नहीं कर सकते ऐसे। 2 घंटे, अभी आप देख रहे हैं कि 1.5 घंटा हो गया, थोड़ा 1 घंटा हो, 1 घंटा से 4 मिनट ज्यादा हो गया। 1 घंटे में ही हम लोग एक जगह जो बैठे हैं 10 बार हम लोगों ने अपना पोज बदल लिया होगा हम लोगों ने, कि अब ऐसा नहीं बैठा जा रहा, वैसे नहीं बैठा जा रहा है। तो ध्यान वाला जो प्रोसेस है वो हमारे लिए हम लोग नहीं कर सकते। तो जब त्रेता आया तो थोड़ी प्योरिटी, शुद्धता घट गई, लोग थोड़ा बदमाश होने लगे। तब त्रेता में फिर लोगों ने क्या कहा कि ठीक है भाई, यज्ञ कर लो, जो हजार हजार साल चलता है, 100-100 साल चलता है, उसका यज्ञ कर लो। तो आज के समय में हम यज्ञ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसी सामग्री उपलब्ध नहीं है, ऐसे ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। आजकल के ब्राह्मण कैसे हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं करते। आजकल के ब्राह्मण 10 रुपया का जनेऊ ऊपर डाल लेते हैं शरीर में, बस वो ब्राह्मण बन जाते हैं। ना उन्हें ब्राह्मण का बौ आता है, ना वेदों का वो आता है, दोनों चीज नहीं आती, लेकिन नाम के लिए ब्राह्मण है। खाते अंड बंड, मतलब उनका शरीर जो है वो डेड बॉडियों से भरा पड़ा है। पूरे जितने भी जानवर हैं संसार में, गधा, घोड़ा, हाथी, सांड, जितने भी है, सब उनके ही पेट में है। तो ऐसे ब्राह्मण सिर्फ नाम के ब्राह्मण है, और मतलब ब्राह्मण है ही नहीं आजकल। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि कलिकाल में 99% लोग शूद्र हैं। तो हम लोग यज्ञ भी हम लोग नहीं कर सकते। फिर आया द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर में विग्रह सेवा का ही सबसे महत्व था। तो अब हम लोग तो 20 मिनट मंगलारती में ठीक से खड़े नहीं हो सकते, तो भगवान की पूजा, विग्रह, वो नीति नियम। अभी कुछ दिन पहले एक सुभाऊ प्रभु थे हमारे, बहुत सीनियर डिवोटी हैं, तो वो विग्रह पूजा की नीति नियम बता रहे थे। तो बोल रहे थे कि इतना सारा नीति नियम है कि घर गृहस्थी में करना मुश्किल है, तो ये भी आज के समय में नहीं कर सकते। तो अंतिम जो सबसे सबसे बड़ा बाण, राम बाण जिसे कहते हैं, वो है क्या? कलौ के लिए, कलौ तद हरि कीर्तनात्, कि कलयुग में सिर्फ और कुछ नहीं, बस सिर्फ एक आवाज, और वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए बोला गया कि कृष्ण नाम भज, नाम जप, नाम कर सार, कली काले नाम बिना गति नहीं यार। और ये चीज अनेक बार, अनेक शास्त्रों में एक ही चीज को रट रट कर पूरा शास्त्र ऋषियों ने शास्त्रों को भर दिया है कि कली काल में यदि हमें बनना है, आध्यात्मिक पथ पर चलना है,
आध्यात्मिक पद पर टिकना है तो नाम जप को महत्ता देनी ही होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई उपाय हम कर भी नहीं सकते। इसलिए भगवान, देखिए हम नहीं कर सकेंगे, हम नहीं जानते कैसे करेंगे, इसलिए भगवान स्वयं एक भक्त का रूप लेकर आए और उन्होंने दिखाए हमें कि हमें भक्ति कैसे करना चाहिए। आपको जानकर विश्वास नहीं होगा कि जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे श्रीवास आंगन में, तो एक ही धुन में 8-8 घंटे वो कीर्तन नाचते रहते थे, भक्ति में नाचते रहते थे, कीर्तन करते रहते थे। तो हम तो वैसा नहीं कर सकते और वो आडंबर करने की भी जरूरत नहीं है। जितना हमारा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार हमें नाम जप को ही पकड़ना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय बिल्कुल नहीं है। इसलिए नाम जप की महिमा, इसलिए आप देखते हैं कि इस्कॉन में जो जब देखते हैं वो झोली लेकर घूमते हैं, फिरते हैं, उड़ते हैं, नाचते हैं, सब जो करते हैं झोली लेकर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब मौका मिला तो कम से कम एक माला तो जप कर लें। इसलिए जप की बहुत महिमा है इस कलिकाल में। क्यों? क्योंकि हम और कुछ करने के लायक नहीं है। इसलिए हरि नाम को अपने जीवन में जगह दीजिए, क्योंकि हरि नाम के बिना और कोई गति इस कलिकाल में नहीं है। और इस कलिकाल में नाम के बिना, नाम को छोड़ दिया यदि हमने तो पूरा संसार भी हमें छोड़ देगा और यहीं कहीं हम रह जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है जहां पर बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु जो सिर्फ 500 साल पहले कलिकाल में आए थे, प्रकट हुए थे, तो वो स्वयं कृष्ण थे, लेकिन एक प्रच्छन्न भाव में, प्रच्छन्न रूप में आए थे कि वो भगवान होते हुए भी एक भक्त का लीला करने आए थे कि एक भक्त कैसा होता है और भक्त को भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये वो दिखा के गए हैं। तो यहाँ पर श्लोक इस प्रकार है कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। तो यहाँ कहा गया है कि कलयुग में कौन करता है? बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो निरंतर कृष्ण का नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वो साक्षात कृष्ण है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वो गौर वर्ण के हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कैसे थे? श्यामल वर्ण के। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु गौर रंग के होते हुए भी वो अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में हमेशा रहते हैं और कीर्तन मंडली में हमेशा कीर्तन करते हुए हमें एक उदाहरण देते गए कि कैसे हमें नगर संकीर्तन में हमेशा भाग लेना चाहिए। और जब मौका मिले, है ना, खाइते शुइते जथा तथा नाम लय, कि खाते सोते उठते बैठते जैसे मिले नाम ही नाम लेना है, दूसरा हमें कोई कार्य ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है और हम कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कार्य, एक उदाहरण दिया गया है कि पहला जो चित्र है, आप सब लोग जानते ही होंगे, इस चित्रों से आप परिचित ही होंगे, कि जैसे एक अहिल्या बोल के एक ऋषि पत्नी थी, गौतम मुनि ऋषि की पत्नी थी, जो श्रापवश एक पत्थर हो गई थी। जब विश्वामित्र जी के साथ वन को आए, राक्षसों को मारने के लिए आए वन में, तो राम जी ने उन्हें उद्धार किया। और ये जो दूसरा एक केवट जी का प्रसंग है नीचे, तो यहाँ पर ये इसलिए दिया गया है कि ये बहुत चतुर थे। तो देखिए, भक्त जो होता है वो हमेशा बहुत चतुर होता है। इसकी कथा आप लोगों को पता भी होगी कि जब भगवान सुमंत्र को अलविदा कहकर अब के नाव को पकड़ने चाहते थे, तो केवट बहुत तरह का कारण बताता है उनको नहीं चढ़ाने का, क्योंकि उन्होंने कभी सुना था कि पत्थर शिला भी नारी बन गई। तो मान लीजिए यदि मेरा नाव भी ये तो लकड़ी है और पत्थर से कम कठोर होता है, तो आपके चरणों के रथ से ये तो नारी बन जाएगी, फिर मेरा क्या होगा? वो भी ऋषि को चली जाएगी, तो मेरा पेट कैसे पलेगा? तो बहुत कुछ बात होती है। तो फिर भगवान कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें जो करना है, तुम ऐसा प्रयत्न करो जैसे तुम्हारी नाव बच जाए। तो पूरे अपनी पत्नी को बुलाती है, बहुत अच्छे से भगवान का पैर पखारता है वो, और भगवान के चरणामृत दोनों वो खुद भी पीता है, अपनी पत्नी को भी पिलाता है। फिर भगवान को वो नौके में बैठाता है, पार करता है। जब पार करते हैं तो भगवान को लगता है कुछ उतराई में देना चाहिए, तो पति के भाव को पत्नी समझ जाती है,
सीता मैया अपनी अंगूठी उतार कर केवट को देती है, लेकिन केवट ये कहकर मना कर देता है कि भगवान जो एक ही बिरादरी के होते हैं उन्हें एक दूसरे को कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो एक दूसरे के लिए फ्री में ही काम करते हैं। तो भगवान बहुत मुस्कुराते हैं, भगवान तो लीलाधर हैं, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। तो लक्ष्मण पूछता है कि अरे तुम, ये तो भगवान पुरुषोत्तम दशरथ के नंदन, अयोध्या नंदन, अयोध्या के युवक हैं, युवक राजा होने वाले हैं, और तुम एक केवट होकर, नीच जाति के होकर तुम कैसे कहते हो कि दोनों एक ही बिरादरी के हैं। तो बस केवट कहता है कि अरे लक्ष्मण जी डराओ मत, हम डरेंगे नहीं, बस हम दोनों में अंतर इतना ही है कि हम बस नाव से गंगा की इधर से उधर पार करते हैं, हम भी केवट हैं, हम इस गंगा जी के केवट हैं, लेकिन ये राम भगवान जो हैं वो तो भवसागर के केवट हैं, वो भवसागर से जीवों को तारते हैं। तो हो गया हम दोनों की बिरादरी। तो देखिए चतुराई क्या है, जब केवट कहता है कि भगवान अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए, अभी मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं चाहिए। माता सीता बहुत बार बोलती है कि लीजिए लीजिए, लेकिन वो नहीं लेता है और कहते हैं कि भगवान आपको यदि देना ही है तो बस मुझे यही दीजिए कि जब आप अगली बार उधर से वापस आइएगा, रिटर्निंग में, है ना, टू एंड फ्रो, जब वापस आएंगे तब जब आप मुझे जो दे देंगे तो वो हम ले लेंगे। तो देखिए केवट कितना चतुर है कि बस लेने का एक भाव है, मतलब एक बहाना है, लेकिन उसे असलियत में क्या चाहिए, उसे भगवान का दर्शन चाहिए। कि यदि भगवान कह देंगे कि ठीक है हम आते समय तुम्हें देंगे, तो जब भगवान दोबारा आएंगे तो इधर से ही होते हुए आएंगे, तो दोबारा केवट को भगवान को इस ओर से उस ओर ले जाने का मौका मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कहने का आशय है कि केवट अपना कर्म ही कर रहा है, ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है, वो उसका ही कार्य कि हर जितने भी पैसेंजर होते हैं इधर से उधर उसको ले जाना है। तो भगवान भी यहाँ पैसेंजर बन के आए हैं, लेकिन ये जो अपना जो कार्य वो कर रहा है, वो कार्य करते हुए भी भगवान को समर्पित करता है, भगवान के लिए अपना कार्य जो नियत कार्य है उसका, वो नियत कार्य करते हुए भगवान को समर्पित करते हुए करता है। जैसे कि ये बैकग्राउंड स्टोरी हम लोग बहुत तो जानते हैं कि लक्ष्मण जी कौन है, यहाँ पर केवट कौन है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। तो इसीलिए कहा गया कि जो भक्त होता है, चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ेंगे तो वहां चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो कृष्ण भक्त होता है वो बड़ा चतुर होता है। वो हमेशा मतलब वो हमेशा हीरे को देखता है, कांच के टुकड़े को नहीं देखता। वो हमेशा भगवत धाम को देखता है। ये 100 गज की 100 गज का प्लॉट, 100 गज का विला, इन चीजों में फंसता नहीं। BMW मर्सिडीज सब ज्यादा में फंसता नहीं हो। उसे तो चाहिए कि चाहे हमारे पास एक सेंट्रो ही क्यों ना हो, नैनो ही क्यों ना हो, हमें तो इसी में हम खुश हैं, लेकिन हमें चाहिए तो हमें भगवान का धाम चाहिए, दूसरा और कहीं हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो इस तरह हमें भी भगवान के धाम को, भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करना है, ताकि हम भगवान के चरणों को पकड़कर जाओ, हमारा जो गंतव्य स्थान है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा असली घर है, वहां हमें जाना है। और जहां जैसे भगवान कहते हैं कि एक बार जो मेरे धाम आ जाता है दोबारा वो वापस नहीं जाता। तो बस यही आशय है। और यहाँ पर हमारा विश्राम आज के सत्र का। तो एक अनाउंसमेंट था, जैसे आप लोग जानते हैं कि गीता महायज्ञ होने वाला है 3 दिसंबर को। तो ये 700 श्लोक हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और ये गीता जयंती का महा महोत्सव होगा। तो और ये बिल्कुल फ्री है। आप लोग, मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है। तो मेरा फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, जितने लोग भगवत गीता नहीं है, आप लोग जरूर लीजिए, ताकि आप लेंगे तो हम लोग एक साथ मिलकर हम लोग भगवत गीता पढ़ सकेंगे। हम लोग पूरा का पूरा भगवत गीता 700 श्लोक एक साथ हम लोग उच्चारण कर सकते हैं। और कुछ लोगों को यह संशय होगा कि नहीं मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मुझसे गलती हो सकता है। तो गलती हम लोग जब ए फॉर एप्पल पढ़े थे तब भी हुआ था, तो आज भी पढ़ेंगे। कुछ लोग ये भी भ्रांति हमारे समाज में कि मान लीजिए हमने एक श्लोक गलती पढ़ दिया तो हमें पाप लग जाएगा। ये जो तत्व है ये मंत्रों के ऊपर आधारित है, मंत्रों पर इंप्लीमेंट होता है, लेकिन भगवत गीता पे नहीं होता। भगवत गीता में कोई मंत्र नहीं है। यहाँ पर देखिए हर श्लोक जो ओम से प्रारंभ होता है उसको हम लोग मंत्र कहते हैं, जैसे गायत्री मंत्र। तो उन मंत्रों को यदि हम ठीक से नहीं दोहराते तो कहीं हमें पाप लगता है, ऐसे शास्त्रों में बोला गया। लेकिन भगवत गीता का उच्चारण आप नहीं करेंगे तो ऐसा आपको कोई खा जाएगा, भगवान श्राप दे देंगे, भगवान मार देंगे, पीट देंगे, उठा के पटक देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
तो यदि हम नहीं भी जानते तो प्रयास कीजिए, जब पहली बार गिरेंगे तभी जाकर दूसरी बार खड़े होकर चलना सीखेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है आप सब लोगों से कि जिनके पास भगवत गीता नहीं है तुरंत आप लोग ऑर्डर कीजिए ताकि आपको मिले, और आप 3 तारीख को हम लोग एक साथ मिलकर पूरा गीता जयंती का महामहोत्सव में एक साथ मिलकर हम लोग गीता 700 श्लोकों का उच्चारण हम लोग कर सके। तो संक्षिप्त में हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, तो जैसे अर्जुन प्रारंभ में स्पष्टीकरण मांगता है कि कर्म करना चाहिए, मुझे त्याग कर देना चाहिए, तो फिर कहता है कि कृत्रिम रूप से त्याग ना करें, ना शांति और ना ही पूर्णता। जैसे भगवान कहते हैं कि ना शांति मिलेगी ना पूर्णता होगी। सिद्धि त्याग ना करना, ईश्वर के कार्य में सभी क्रियाएं करना, कि ईश्वर के प्रति होते हुए, ईश्वर को संबोधित करते हुए, ईश्वर में पूर्णतः लीन होते हुए अपने कार्यों को करने। फिर भगवान कहते हैं कि विष्णु के लिए यज्ञ किया जाए, कि हर कार्य आपका यज्ञ कार्य हो, कि विष्णु भगवान को, भगवान कृष्ण को अर्पण करते हुए हम करें। फिर रिजल्ट से ना जुड़ें, ऑफर है ना, कि हमेशा अपने आप को रिजल्ट नहीं देखना चाहिए कि ये क्या हुआ वो क्या हुआ। रिजल्ट से हमेशा हमें ये नहीं देखना कि क्या होगा, हमें बस इतना ही देखना है कि हमें अपना काम करना है। फिर बोला गया निर्धारित कर्तव्य, जो हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था, कर्मण्यवादी का रास्ते, विभिन्न योगों के लिए अलग अलग बलिदान, जैसे कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम एजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्, कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरि नाम कीर्तन से ही काम बनेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कल जैसे बोला गया कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, और वो यज्ञ हरिनाम संकीर्तन यज्ञ ही है। ठीक है, तो इसके साथ आज हमारा सत्र पूरा विराम। यदि किसी माता जी या प्रभु जी का प्रश्न है तो तुरंत लेंगे और फिर अलविदा कहेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, धन्यवाद, प्रणाम।